कृष्ण प्रधान यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को राम राम। आज कृष्ण प्रधान फार्म हाउस पे सुरेंद्र बानिया प्रधान जी आए हैं और ये खबर देख रहे थे सत्ता विपक्ष की और विपक्ष की और बहस कर रहे थे। और प्रधान जी बताओ प्रधान जी खबरों के बारे में। और हमारे कुछ ये किसान साथी भी बैठे हैं, बताओ प्रधान जी। काफ़ी सारे चैनल्स पे न्यूज़ में जो है ना बड़ी बहस चल रही थी और इसी विषय को लेके जो ना आज हमारे किसान और जो ना प्रधान जी के साथ जो ना कुछ डिस्कस हुई। जो देश की आर्थिक स्थिति यथास्थिति बनी रहे उस बयान पर जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है और विपक्ष के बयानों में बड़ा गतिरोध था और बड़ी बहस चल रही थी चैनलों पे। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि भी जो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो ऐसे पहलुओं पर जो ना आम जनता भी जो ना अपना सहयोग देना चाहती है। जापान का विषय लेते हुए प्रधान कृष्ण जी ने कहा कि वो लोग देशभक्ति हैं रखते हैं अपने विचारों में और जैसे ही कोई इंटरनेशनल कोई आपत्ति आती है तो जापान का हर शख्स वहाँ का हर जो इंसान है वहाँ देश के प्रति वफादारी दिखाता है और कहता है कि पहले देश है बाकी जो है ना सब कुछ बाद में है। तो देश के सभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के सभी जन जागरण विद्वानों से एक अनुरोध करेंगे कि जिससे देश की स्थिति अच्छी रहे उन विचारों पे बात किया जाए। इंपोर्ट से अगर ज्यादा पैसा खराब होता है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है तो इस पे भी विचार किया जाए। और देशभक्ति ही सबसे पहली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये तो बात की बात है, सबसे पहले तो जो देश के बारे में सोचना है और इससे आगे एक बात। और हमारे कृष्ण प्रधान जी बताओ प्रधान जी। भाई सब भाइयों को राम राम। ऐसा ही है भाई, जैसा ये सुबह से सुन रहे प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया अग भाई गाड़ी कम यूज करो, भाई सामूहिक जो बस है रेल है उसकी सुविधा लो, निजी वाहन कम चलाओ। जब दुनिया में युद्ध छिड़ रहा है और युद्ध इस हालात पर पहुंच गया कि भाई यो विश्व युद्ध भी हो सके है तो अपने देश की सेना के लिए हमने डीजल पेट्रोल सब बचा के रखने के लिए जो है ना हर कदम जो भी देश के लिए उठाना पड़ेगा वो जरूरी है। ना कि इसमें कल को ऐसी बात ना आवे शेयर मार्केट में 10,000 करोड़ का घपला हो गया, फलानी जगह इतना हो गया। किसी एक बड़े जो देश का रखवाला है उसके एक बयान से कोई व्यापारी उल्टा सीधा फायदा ना उठा कर देश हित के लिए पब्लिक के लिए सोचे। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि देश के ऊपर जब कोई भी आपदा आवे तो देश एकजुट रहना चाहिए। इसी बात को लेके जो ना काफी सारे किसानों से भी डिस्कस हुई। उर्वरक के बारे में बात थी क्योंकि इंपोर्ट बहुत किया जाता है खाद्य जो कृषि यूज के लिए होता है। तो यहाँ बैठे हुए सभी किसानों ने कहा कि भाई जरूर किससे ज्यादा ना डालेंगे, कम डाल के काम चला लेंगे पर देश की आर्थिक स्थिति को बनाए रखेंगे। पेट्रोल डीजल पे भी यही बात थी। सोने के बिना अभी चाचा जी भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भी सोने के बिना कौन सा कान सुने जाए, 1 साल तक ना खरीदांगे। अगर देश की स्थिति 1.5 साल तक 2 साल तक भी अगर अच्छी बनती है तो सोने के बिना तो कोई जरूरी नहीं है। बाकी खेती के लिए जो उर्वरक की बात है उसका समन्वय बना के रखना पड़ेगा भाई, पहले से ज्यादा की बजाय थोड़ा कम मात्रा में डाल के हम अपने जो ना ताकि खाद्य पदार्थ भी हमारे कमजोर ना रहें और देश की खाद्य सामग्री भी पूर्णतः जो ना हम बना सकें पानी के साधन से और उसकी ज्यादा रखवाली करके। ऑर्गेनिक के बारे में बताओ प्रधान जी, हमने ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। ऑर्गेनिक के बारे में भी डिस्कस होते रहे हैं। ऑर्गेनिक से एकदम से अगर हम ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो उत्पादन बहुत ज्यादा घट जाएगा। पर मैं कहता हूँ हर किसान के पास अगर 4 एकड़ जमीन है 2 में ऑर्गेनिक कर ले, 2 में जो ना पेस्टिसाइड और ये जो ना थोड़ी कम डाल के जो ना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एक अच्छी पद्धति है, अगर हम उसको चलाएंगे तो जो ना उससे बीमारियां भी कम होंगी और शुद्ध खाना भी जो ना हमारे जन जन को मिलेगा और बीमारियों से बचाव रहेगा। हाँ, बीमारियों से बचाव भी रहेगा। भाई हमारा तो इसी से यही कहना सरकार से कि प्रधानमंत्री के बयान की आड़ में जो कुछ व्यापारी घराने हैं वे ब्लैकमेल ना कर लें, देश ने हाईजैक ना कर लें, देश में अफरा तफरी ना मचवा दें। इस वजह से सरकार ने सख्त रहना पड़ेगा। अगर सख्त नहीं रहे तो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वे हर एक चीज का छटोर कर लेंगे और किसान लाइन में खड़ा रहेगा, मजदूर को कुछ मिलेगा नहीं। जैसे गैस के ऊपर से पीछे तेल पा जाएगा, फिर खाद पा जाएगा,
और देश की हालात खस्ता हो जाएगी। इसको संभालने के लिए सरकार की उसको फॉलो करेंगे, पर उसको ये ना हो कि भाई कुछ 10% आदमी सारी उसको इकट्ठी उसका कर लें, मिसयूज ना हो किया जाए। मिसयूज ना हो। यही बात जो है ना आज के सभी किसानों में और साथियों में, देश का हर प्राणी देश के प्रति वफादार है। ये राजनीतिक पार्टियां या सत्ता विपक्ष के जो बयानबाजी है उस बात से जो ना दूर जाके देश के प्रति ही अपने विचार को रखें। देश रहेगा तो हम रहेंगे। देश में अगर स्थिति खराब होगी तो पूरे देश की जो ना हालत खराब हो जाएंगी। हम सबका एक ही विचार है कि भाई देश पहले, बाकी बातें बाद में। बोलो जय जवान जय किसान, जय माता की जय।